हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पर। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी वजह से हाल ही में हमने क्या किया है, 1000 सब्सक्राइबर पार कर लिए हैं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप इसी प्रकार अपना प्रेम बनाए रखेंगे। तो आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम क्या करने वाले हैं, स्केलेटल सिस्टम जो होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है स्टर्नम। आज हम स्टर्नम बोन के बारे में पढ़ेंगे या उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको जैसा कि पता ही है फ्रेंड्स कि ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम जो होता है या मानव का जो कंकाल तंत्र है, ह्यूमन का जो स्केलेटल सिस्टम होता है, ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो डिवाइड होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और एक डिवाइड होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक एक्सियल और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आपका कौन कौन आता है, आपको ध्यान होगा, आपका जो स्कल है या जिसको कपाल बोलते हैं, वो आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आता है। इसके अलावा आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है या जिसे आप रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, वो भी आपकी क्या होती है फ्रेंड्स, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आती है। उसके अलावा आपकी जो क्या आती है, जो रिब्स होती हैं जिन्हें आप पसलियों के नाम से जानते हैं, वो भी आपकी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आती है। और जो चौथी चीज़ आपकी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आती है बच्चों, उसका नाम होता है स्टर्नम। तो आज हम क्या करेंगे, इसी स्टर्नम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टर्नम जो होती है बच्चों, वो एक बोन होती है जो कहाँ पर, हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर आती है। तो देखते हैं स्टर्नम क्या होती है, इसकी पोजीशन क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है। अब हम सारे स्टर्नम से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं उनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं स्टर्नम की लोकेशन की, कि स्टर्नम होती कहाँ है। तो ये आपके सामने एक ह्यूमन एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का सिस्टम देख रहे हैं आप। तो आपको इसके अंदर ये जो बोन दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, देखिएगा, आपको इसके अंदर ये जो बोन दिखाई दे रही है, ये क्या होती है, ये आपकी स्टर्नम होती है। ये क्या होती है, स्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम जो होती है वो आपके थोरेसिक रीजन में या वक्षीय भाग में आगे की तरफ होती है ना। आपका जो थोरेसिक पार्ट होता है बॉडी का, उसके एंटीरियर पोर्शन में या उसके आगे की तरफ मिलती है, ठीक है। ये क्या होती है, एक डैगर शेप बोन होती है। ये क्या होती है, एक डैगर। डैगर का मतलब क्या होता है बच्चों, डैगर का मतलब होता है कटार। अगर आप इसकी शेप देखें तो आप इसको शेप को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी जो शेप है वो एक चाकू की तरह या एक कटार की तरह होती है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसकी शेप जो होती है वो क्या होती है, स्वॉर्ड लाइक होती है, तलवार के जैसी होती है। आप देख सकते हैं, देखिए ये पूरी की पूरी जो बोन दे रखी है, ये स्टर्नम है, ठीक है। तो आपको इसकी लोकेशन पता लगे भी कि लोकेशन कहाँ होती है इसकी, आपके थोरेसिक रीजन में मिलती है आपकी। या आप बोल सकते हैं ये जो आपका पूरा का पूरा थोरेसिक केज होता है, ये जो आपका पूरा का पूरा थोरेसिक केज होता है, थोरेसिक केज के एंटीरियर पोर्शन पे या आगे की तरफ मिलती है, ठीक है ना, आपके चेस्ट के बीचों बीच मिलती है बिल्कुल। तो लोकेशन आपको इसकी पता लग गई। अब देखिए और बातें जानने की कोशिश करते हैं स्टर्नम के बारे में, ठीक है। एक ये भी याद रखिएगा कि इसकी शेप किस प्रकार की होती है, डैगर शेप होती है, या आप बोल सकते हैं स्वॉर्ड की जैसी होती है, तलवार के भांति इसकी क्या होती है बच्चों, शेप होती है। अब देखिए जो आपकी स्टर्नम होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। आपकी स्टर्नम कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। देखिए कौन कौन से, ये जो आपको ऊपर की तरफ ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो ऊपर की तरफ पार्ट दिखाई दे रहा है, ये इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्री स्टर्नम। क्या बोलते हैं इसे बच्चों, इसे बोलते हैं प्री स्टर्नम के नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है। या इसका एक और नेम होता है, इसको प्री स्टर्नम या मेनुब्रियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेनुब्रियम, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है कि प्री स्टर्नम या मेनुब्रियम क्या होता है। ये जो आपको ऊपर की तरफ ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है किसका, स्टर्नम उनका, इसे प्री स्टर्नम या मेनुब्रियम कहते हैं। अब इस मेनुब्रियम के बारे में आपको 1 या 2 बात याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, कि ये जो आपका बच्चों मेनुब्रियम होता है, इससे आपकी
जो क्लेविकल बोन होती है वो आके मतलब क्लेविकल बोन जो होती है आपकी इस मैन्यूब्रियम या इस प्री स्टर्नम के साथ क्या होती है अभी अटैच होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से। ये देखिए, ये आपकी क्या है, क्लेविकल बोन है बच्चों। ये आपकी कौन सी बोन है, ये आपकी है क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन, ठीक है। इसको कॉलर बोन के भी नाम से जानते हैं, आप याद रख लिएगा। इसको कॉलर बोन की तरफ, इसको कॉलर बोन के नेम से भी जानते हैं। तो ये देखिए, ये आपका मैन्यूब्रियम है। तो ये मैन्यूब्रियम में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो आपकी क्लेविकल है वो मैन्यूब्रियम के साथ क्या हो रही है, अटैच हो रही है, ठीक है ना। ऐसे ही सेम टू सेम इस साइड भी क्या होगा, इस साइड भी जो क्लेविकल होगी वो आपके स्टर्नम यानी या मैन्यूब्रियम से मतलब यहाँ पर अटैच रहती है। तो आपकी जो क्लेविकल बोन होती है वो आपके स्टर्नम का जो मैन्यूब्रियम वाला पोर्शन होता है उससे जुड़ी रहती है। यहाँ पे आप बच्चों आपको ये एक डिप्रेशन सा या एक गड्ढे के जैसी स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रही होगी। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्लेविकल नोच बोलते हैं, क्लेविकल नोच। तो क्लेविकल नोच याद रखिएगा क्या होता है। मैन्यूब्रियम में क्या मिलता है आपको, एक डिप्रेशन मिलता है जहाँ पर क्या होती है आपकी क्लेविकल बोन जो होती है वो आकर अटैच होती है। इस डिप्रेशन को ही या इस गड्ढे को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम क्लेविकल नोच के नाम से जानते हैं। तो एक बात आपको ये याद रखनी है, आपकी जो ये क्लेविकल बोन होती है, मैं आपको यही बता देता हूँ, याद रखिएगा। ये आपकी जो क्लेविकल बोन होती है ये आपकी पीछे की तरफ क्या होती है बच्चों, आपका जो क्या होता है शोल्डर ब्लेड होता है या जिसे स्कैपुला बोलते हैं उससे अटैच होती है। देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी क्लेविकल बोन है, ये आपकी क्लेविकल बोन जो होती है, ये देखिए ये पीछे स्कैपुला है आपका, ये क्या है पूरा का पूरा रीजन स्कैपुला या इसको शोल्डर ब्लेड बोलते हैं। ये देखिए आप इससे ये यहाँ पर अटैच हो रही है, ठीक है ना। तो आपकी क्लेविकल जो है आगे की तरफ जो है वो स्टर्नम के मैन्यूब्रियम वाले पार्ट से अटैच हो रही है और पीछे की तरफ ये स्कैपुला से अटैच रहती है। तो अब देखिए और जानने की कोशिश करते हैं हम स्टर्नम के बारे में। अच्छा, आपका जो मैन्यूब्रियम जो होता है, इस आपको आपकी जो रिब्स होती हैं बच्चों या जो पसलियाँ होती हैं वो आप जानते हैं पीछे की तरफ क्या होती हैं, वर्टिब्रेज से अटैच रहती हैं, है ना। थोरेसिक वर्टिब्रेज जो होती हैं उससे आपकी क्या होती है, जो रिब्स होती हैं वो पीछे की तरफ आपकी थोरेसिक रिब्स से थोरेसिक वर्टिब्रेज से क्या रहती हैं, अटैच रहती हैं। आगे की तरफ जो आपकी रिब्स हैं वो स्टर्नम से अटैच होती हैं, याद रखिएगा। पीछे की तरफ आपकी जो रिब्स हैं वो किससे अटैच हैं, वर्टिब्रेज, ठीक है, वर्टिब्रेज से अटैच होती हैं। और आगे की तरफ जो आपकी रिब्स होती हैं वो स्टर्नम से अटैच होती हैं, आप देख सकते हैं ये रही, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं रिब्स के ऊपर भी क्या करूँगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप रिब्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो। अच्छा, तो मैंने क्या बताया अभी आपको, आपकी जो रिब्स हैं वो रिब्स आपकी कहाँ हो रही हैं बच्चों, आगे की तरफ स्टर्नम से अटैच है। तो ये देखिए आपको पता होगा भाई 12 पेयर ऑफ रिब्स क्या होते हैं हमारी बॉडी में होते हैं। हमारी बॉडी में कितने 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं या 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। तो आपका जो फर्स्ट पेयर है रिब्स का बच्चों, आपका जो फर्स्ट पेयर है, ये देखिए ध्यान से आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है, रिब्स का फर्स्ट पेयर है। तो आपका जो फर्स्ट पेयर होता है रिब्स का वो किससे अटैच होता है, मैन्यूब्रियम से अटैच होता है। क्या होता है, मैन्यूब्रियम से अटैच होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपकी मैन्यूब्रियम जो है उससे एक तो आपकी क्लेविकल अटैच हो रही है ना, और आपका जो फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स होता है वो आगे की तरफ क्या होता है, स्टर्नम के मैन्यूब्रियम वाले पोर्शन से अटैच होता है, ठीक है। आप ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ये जैसा आपको यहाँ पर क्लेविकल नोच मिल रही थी, ऐसे ही ये देखिए ये जो बोन है, ये जो आपकी क्या बोलते हैं, जो आपकी ये रिब्स जो हैं, एक सेकेंड, ये जो आपकी रिब्स हैं ये यहाँ पर स्टर्नम से अटैच होती है। तो यहाँ पर भी एक क्या होता है, नोच मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फर्स्ट कॉस्टल नोच। क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉस्टल नोच, ठीक है ना। तो ये कोस्टल नोच होता है आपका यहाँ पर, इसको फर्स्ट कोस्टल नोच इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आपकी पहली जोड़ी जो पसलियाँ होती हैं वो आके अटैच होती हैं। तो अब देखिए ये जो पोर्शन है किसका, देखिएगा ये जो
ये मैनुब्रियम है, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो आपको मिड में पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो पोर्शन है, ये क्या होता है, स्टर्नम का सेकंड पोर्शन होता है। इसको बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? बॉडी, ठीक है, या इसको मीजोस्टर्नम के नेम से भी, इसका अदर नेम क्या होता है? मीजोस्टर्नम, आप याद रखिएगा, मीजोस्टर्नम भी इसका अदर नेम होता है, ठीक है। मीजोस्टर्नम या इसे बॉडी बोलते हैं। ये स्टर्नम का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये स्टर्नम क्या क्या होता है? सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्या होती है बच्चों? सेकंड पेयर ऑफ जो आपकी रिब्स होती हैं, आपके रिब्स का थर्ड पेयर, आपके रिब्स का फोर्थ पेयर, आपके रिब्स के फिफ्थ पेयर ऑफ रिब्स, सिक्स्थ पेयर ऑफ रिब्स, सेवन्थ पेयर ऑफ रिब्स जो होती हैं वो आपकी इससे अटैच रहती हैं। कौन से वाले पार्ट से? आपके मीजोस्टर्नम से, या आपका जो स्टर्नम का बॉडी वाला पार्ट है या सेकंड पोर्शन होता है उससे आपकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ पेयर ऑफ रिब्स तक, सेकंड से लेके सेवन्थ पेयर ऑफ रिब्स तक आपकी अटैच रहती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये आपका बॉडी वाला पोर्शन है, ठीक है, ये आपका क्या है? बॉडी वाला पोर्शन है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये सेकंड पेयर ऑफ रिब्स आपके अटैच हो रही हैं, ये थर्ड पेयर ऑफ रिब, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवन्थ। आप देख सकते हैं ये सेवन्थ पेयर ऑफ रिब्स जो हैं ये आपके बॉडी वाले पार्ट से अटैच होते हैं, ठीक है। और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है किसका? स्टर्नम का। अब देखिए, जैसे यहाँ पर अपनों ने क्या करा था, यहाँ पर जो ये नोच मिल रहा था इसको क्या बोल रहे थे? फर्स्ट कोस्टल नोच बोल रहे थे। ऐसे ही इसको सेकंड कोस्टल नोच भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी सेकंड पेयर ऑफ रिब्स क्या हो रही हैं? अटैच होती हैं। इसी टाइप से यहाँ पर जो नोच मिलेगा उसको थर्ड कोस्टल नोच बोलते हैं, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ कोस्टल नोच, इसको सिक्स्थ कोस्टल नोच, इसको सेवन्थ कोस्टल नोच बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों, आपकी जो स्टार्टिंग की 1 से लेके 7 तक रिब्स जो होती हैं, 7 पेयर जो स्टार्टिंग की आपकी रिब्स होती हैं वो डायरेक्टली किस से अटैच हो रही हैं? आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, आप इसमें देख सकते हैं। देखिए, आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, आपकी सेवन्थ पेयर ऑफ रिब्स जो हैं वो आपके डायरेक्टली किस से अटैच है? स्टर्नम से अटैच हैं। इसलिए ये जो आपकी स्टार्टिंग की 7 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, इन रिब्स को ट्रू रिब्स बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है बच्चों? इनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ट्रू रिब्स। रीज़न क्या है ट्रू रिब्स बोलने का? क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी जो रिब्स हैं वो बच्चों किससे अटैच हैं? स्टर्नम से अटैच होती हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, यहाँ याद रखिएगा। ये जो आपकी रिब्स हैं, ये आपकी जो रिब्स हैं, इनका रिब्स का ये जो आपको ये आगे वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये कार्टिलेज का मेडअप होता है। ये जो आपको वाइट कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, आपकी जो रिब्स होती हैं उनके एंटीरियर पोर्शन पर आपको ये यहाँ पर कार्टिलेज मिलता है। क्या मिलता है आपको? कार्टिलेज। तो आपकी जो रिब्स हैं आगे की तरफ डायरेक्टली अटैच नहीं होती, जो आपके रिब्स हैं वो आपके स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं है, कोस्टल कार्टिलेज की हेल्प से अटैच है। देखिए, ये रिब्स है आपकी, ये रिब्स आपकी कार्टिलेज की हेल्प से डायरेक्टली अटैच है, ठीक है ना। डायरेक्टली अटैच तो है, बट किसकी हेल्प से अटैच है? देखिएगा, कार्टिलेज। इस कार्टिलेज को कोस्टल कार्टिलेज बोलते हैं, ये देखिए। तो याद रखिए, आपकी 7th पेयर ऑफ रिब्स जो हैं, आपकी 7th पेयर ऑफ जो रिब्स हैं स्टार्टिंग की बच्चों, वो क्या हैं? कार्टिलेज की हेल्प से इनके एंटीरियर पोर्शन पर, या इनके जो एंड वाला पोर्शन होता है, टर्मिनल पोर्शन, वहाँ पर कार्टिलेज होती है। उस कार्टिलेज की हेल्प से ये किससे अटैच रहती हैं? स्टर्नम से अटैच रहती हैं ना। तो स्टार्टिंग वाली को ट्रू रिब्स बोलते हैं। अब देखिए, बाकी जो बच्चों आपकी क्या होती है, देखिएगा, 8th पेयर ऑफ रिब्स हैं, 9th पेयर ऑफ रिब्स हैं और 10th पेयर ऑफ रिब्स हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये 8th है, ये 9th है, ये 10th है। ये स्टर्नम से अटैच नहीं है, ये स्टर्नम से अटैच नहीं है। ये किससे अटैच होती हैं? ये होती हैं आपकी 7th पेयर ऑफ रिब्स से अटैच है। ये देखिए, ये स्टर्नम से अटैच नहीं है। स्टर्नम से अटैच तो ये 7th पेयर की रिब्स ही हैं।
आपकी 8th 9th और 10th पेयर ऑफ रिब्स जो होती हैं ये स्टर्नम से अटैच नहीं होती, ये आपकी अटैच होती है 7th पेयर ऑफ रिब्स से। इसलिए जो 8th 9th और 10th पेयर ऑफ रिब्स होती हैं इन्हें फॉल्स रिब्स बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है? फॉल्स रिब बोला जाता है। ठीक है। और आपकी जो 11th, ये देखिए ये आपकी 11th पेयर ऑफ रिब्स है, ये आपकी 12th पेयर ऑफ रिब्स है। ये किसी से भी अटैच नहीं होती। इनका जो एंटीरियर पोर्शन होता है ये आगे की तरफ फ्री होती है, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत आप बात याद रख लीजिए। ये स्टर्नम से जब स्टर्नम अपने पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड ये थोड़ी बहुत रिब्स के बारे में भी आपको बात याद रखनी है। ठीक है। अब बॉडी भी हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर ली है। ठीक है। मैनुब्रियम भी हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं जो लास्ट पोर्शन होता है किसका? स्टर्नम का। ये जो थर्ड पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं? याद, इस थर्ड पोर्शन का नेम होता है ज़ीफी स्टर्नम। क्या होता है बच्चों? ज़ीफी स्टर्नम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ज़ीफी स्टर्नम के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है। या इसको कभी कभार ज़ीफी प्रोसेस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ज़ीफी प्रोसेस। क्या बोलते हैं? ज़ीफी प्रोसेस बोल देते हैं। तो ये सबसे स्मॉल पोर्शन होता है बच्चों किसका? स्टर्नम का। स्टर्नम का ये सबसे स्मॉल पोर्शन होता है, इसे ज़ीफी प्रोसेस या ज़ीफी स्टर्नम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी स्टर्नम, जिसमें हमने क्या करा? स्टर्नम की लोकेशन के बारे में पढ़ा, स्टर्नम के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा, और स्टर्नम से किस टाइप से आपकी जो रिब्स होती हैं वो अटैच होती हैं हमने उसके बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये स्टर्नम जो बोन है जो कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का एक पार्ट होती है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। अगर आपको स्टर्नम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, है ना। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा? सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा तो आपका उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप, मेरा नंबर है, इस नंबर पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 7357107 ये मेरा नंबर है। आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।